अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी जो है उसके जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो शो हो रहे होते हैं फ्रॉम देयर सेलुलर कम्बिनेशन। उसके जो सेल है या उसके अंदर उसके जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है उनसे उसका पता चल जाता है। जो प्लांट सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स है उसकी केमिकल कम्बिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट होते हैं या उनका शेप जो है वो अलग हो सकता है एक दूसरे से। तो आज हम वो पढ़ेंगे। एंड this is the chart, so let's move toward the video. This one is the plant cell and this one is animal cell. मतलब ये जो characters हैं, these characters are of the animal cells and these are the characteristics of the plant cells. So the first one is cell wall is present. प्लांट सेल में सबसे जो मेजर कैरेक्टर होता है उसका वो उसका सेल वॉल है कि जो सेल वॉल होगा वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल लैक्स द सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ये सेल वॉल क्या कर लेते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो ऑस्मोटिक बर्स्टिंग होती है उसको रोकता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा चीज नहीं होता। एनिमल सेल में बिल्कुल भी सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता है। सो सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सराउंड कर रहा होता है सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल सेल है एनिमल सेल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी। न्यूक्लियस जो है वो साइड पर होता है। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो बड़ा वैक्यूल होगा वो वैक्यूल क्या कर लेता है, वो सेंटर में आ जाता है। जब वो सेंटर में आएगा तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये साइड पे चला जाता है। ये कहाँ पर चला जाता है, साइड पर चला जाता है। मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। जो प्लांट सेल है दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस वन इज द एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल आ जाता है। तो इसके लार्ज वैक्यूल के आने की वजह से यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये साइड पर चला जाता है, किसी पेरिफेरी पर चला जाता है, साइड पर चला जाएगा। लेकिन जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और ये इसमें बड़ा वैक्यूल जो नहीं होता, लिहाजा न्यूक्लियस उसका कहाँ पर होता है, बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन द मोटाइल स्पर्म्स। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उसमें जो सेंट्रोसोम्स है या सेंट्रियोल जिनको हम कहते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। सिर्फ इन दोनों में मौजूद होता है। ये जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनमें मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट एंड हेल्प्स इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में ये क्या कर लेता है, ये सेंट्रोसोम जो है वहां पर ये हेल्प कर लेता है। तो प्लांट सेल्स में जो सेंट्रोसोम होता है वो टोटली एब्सेंट होता है एक्सेप्ट दिस मोटाइल स्पर्म्स। और जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में वो मौजूद होता है और वहां पर स्पिंडल फाइबर पर जाके उसके साथ अटैच होते हैं और फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। Next one is that plastid are present. Plant cell is the characteristic feature of the plant cell is that they contain plastid. Three types of the plastid. One is chloroplast, chromoplast and leucoplast. वो स्टोरेज के लिए भी है, वो अट्रैक्शन के लिए भी है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी है। लेकिन एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड मौजूद नहीं है। डबल मेम्ब्रेनस है लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड मौजूद नहीं है। लिहाजा ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। एनिमल सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और इसके साथ साथ वो स्टोरेज भी करते हैं, अट्रैक्शन भी करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लास्टिड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेरिकल और ओवल। ठीक है, वो स्पेरिकल होता है और ओवल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्यूबुलर इन शेप। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ट्यूबुलर इन शेप होता है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द plant cell and animal cell. Next is that in the plant cell single large central vacuole is present. Single large central vacuole is present. Large central vacuole present होता है और ये न्यूक्लियस के दूसरे जो मटेरियल होते हैं उसको साइड पर क्या कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं, पेरिफेरी पर पुश कर लेता है। लेकिन एनिमल में स्मॉल एंड स्केटर्ड जो होते हैं वैक्यूल्स मौजूद होंगे। स्मॉल एंड स्केटर्ड वैक्यूल, छोटे छोटे न्यूमरस नंबर जो है वो मौजूद होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल्स। Next is very important that the plant cell is capable of making amino acids, coenzymes and vitamins.
ये सारी चीज़ जो इसेंशियल चीज़ें होती है, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो चीज़ें दूसरे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी की सारी जो है वो खुद तैयार कर सकती है, लेकिन एनिमल सेल जो है वो ऐसे तैयार नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में जितने अमाइनो एसिड्स है, या तो वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनमें से बाज, और उनमें से बाज जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि उसको खुराक के जरिए जो है हम हासिल कर लेते हैं। तभी कहते हैं कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए, कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, क्योंकि हमारी बॉडी तो वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और उसको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एक मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो उसकी ज़रूरत होती है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ है हमारी बॉडी में जो डिफिशिएंट है, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तैयार नहीं कर सकती, तो उनको उन मटेरियल को जो है हम खुराक के जरिए हासिल कर लेते हैं। लेकिन प्लांट क्या कर लेते हैं, प्लांट वो सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरियात होती है, जो अमाइनो एसिड होते हैं, जो वाइटामिन होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, कोएंजाइम्स है, तो वो सारे के सारे जो है ये प्लांट क्या कर लेते हैं, उनको सिंथेसाइज कर सकता है। और एनिमल जो है लेक दैट कैपेबिलिटी, मीन दैट कैन नॉट सिंथेसाइज अमाइनो एसिड, कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स। ये कोई भी चीज़ जो है प्लांट एनिमल जो है वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज नो कंट्रक्टाइल वैक्यूल। इसमें जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, जो एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है, तो कि जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, उसको बाहर रिमूव कर सके, या जो एक्स्ट्रा एक्सेस वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से जो है वो रिमूव कर सके, सेल से रिमूव कर सके। सो दैट कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल टू पंप एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए फिर जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट इज स्पिंडल फॉर्म्ड इन द सेल डिवीजन इज एन एस्ट्रल। मतलब इसमें एस्टर जो है वो नहीं होता, जो स्टार लाइक शेप है, स्ट्रक्चर होता है, वो मौजूद नहीं होता। और जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है इन द एनिमल सेल, वहां पर एम्पी एस्ट्रल है, मतलब दोनों साइड पर होता है, एक पोल पर भी होता है और दूसरे पोल पर भी एस्टर जो है वो मौजूद होता है, इसको कहते हैं एम्पी एस्ट्रल। तो यहाँ पर दो एस्टर्स है, यहाँ पर इस पोल पर भी जब सेल डिवीजन होती है तो यहाँ पर एस्टर मौजूद है, और यहाँ पर भी स्टार शेप एस्टर जो है मौजूद होता है। और फिर इसके साथ क्या होगा कि जो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आकर इसके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं। रेडियल ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मौजूद है, और फिर इसके साथ जो है जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर एम्पी एस्ट्रल है, और यहाँ पर क्या है, एन एस्ट्रल होता है, मतलब यहाँ पर नहीं होता। और लाइसोसोम आर लेस इन नंबर। लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में लाइसोसोम का नंबर जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली टू द एनिमल सेल, वो नंबर जो है वो क्या होगा, वो कम होता है। लेकिन इन एनिमल सेल्स नंबर ऑफ द लाइसोसोम विल बी हायर, विल बी ग्रेटर, न्यूमरस इन नंबर, वहां पर ज्यादा होते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम जो है वो ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल में जो है वो कम होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस व्हिच इज द लास्ट वन, द सेल प्लेट मेथड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सेल प्लेट। मतलब जो गाल्जी बॉडी है उसके जो वेसिकल्स होते हैं वो सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और सेल को डिवाइड कर लेते हैं। सेल को क्या कर लेते हैं, ऐसे आकर यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। मतलब पहले वेसिकल जो है वो आ जाते हैं, सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, और अरेंजमेंट के बाद वो सेल को क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेता है इनटू टू। लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में एक यूनिक प्रोसेस है जिसको फॉरविंग कहते हैं या क्लीवेज मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट विल स्टार्ट इन फोल्डिंग्स, इनवर्ड ये क्या करेगा, फोल्डिंग करेगा ऐसे ऐसे, और आखिर में ये क्या हो जाएगा, टू में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल एज वेल एज ऑफ द एनिमल सेल। के प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है दैट विल अकर थ्रू द सेल प्लेट और फ्रिग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में फ्रिग्मोप्लास्ट जो है वो नहीं बनता, लेकिन जो बनता है वो क्या होगा, वो फॉरविंग होता है, क्लीवेज मेथड होता है, और उस मेथड के थ्रू जो है सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू। सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, एंड थ्रू विच वी कैन identify that either this is the plant cell or this is animal cell. But the most important thing you have to remember that plant cell or animal cell, these are the characteristics of the eukaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स है, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो inshallah see you in the next video. Until that you can watch these videos, the previous videos regarding the topics, different topics like mitochondria, lysosome, whatever the topic is, you can watch the previous videos, and inshallah we will see each other in next video. Thank you.